पेड़ करीब 20-25 सालों से मैं देख रही हूँ यहीं पर है। और ये पहले यहाँ पे बिजली की जो तारें खुली हुआ करती थी ना, उसकी वजह से प्रशासन आकर इसकी कटाई छटाई कर जाता था। कोई ऊंचा अगर वाहन यहाँ से जाता है तो उससे टकराता था टहनियों से, और टहनियाँ टूटकर गिरती भी थी। तो इसकी हमने कई बार कंप्लेन भी की, लेकिन कोई सही कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए ये डॉक्टर भगत का सुझाव था कि इस पेड़ को सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर ये जिस दिन ये टूट जाएगा पेड़ एकदम सडनली, अगर किसी बस वगैरह पे गिर गया तो दुर्घटना बड़ी भी हो सकती है। एक ही है इस पेड़ को काटना। तो अगर 25% भी ट्रिमिंग हर साल करके इसको अपना जो सड़क की तरफ झुका हुआ है वो कर दें तो ये चलता रहेगा पेड़। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देश में जब जब मानसून की आहट होती है तो राजधानी दिल्ली में और अलग अलग शहरों में तेज़ आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है और ऐसे में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। प्रकृति को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जी जान से प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं और इसका आज जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम जनकपुरी के डी ब्लॉक में मौजूद हैं, हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ एक पेड़ है जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पूरा टिल्ट हो चुका है सड़क की तरफ, और इस पेड़ को एक नई ज़िंदगी दी है हॉस्पिटल प्रशासन ने, डॉक्टर CM भगत ने। ये पूरा पेड़ नीचे की तरफ धराशायी होने ही वाला था। प्रशासन को, हॉर्टिकल्चर को, शासन प्रशासन को कई सारे पत्र लिखे गए, रिक्वेस्ट की गई कि किसी भी तरह इस लगभग 20 साल पुराने पेड़ को बचा लिया जाए। लेकिन जब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो डॉक्टर CM भगत ने एक ऐसा आइडिया दिया जिस आइडिया ने इस पेड़ को एक नई सर, भगत हॉस्पिटल के सामने जो पेड़ है वो पूरा फिनिश हो गया था, कैसे उसको आपने दोबारा से? फिनिश नहीं है, देखिए ये शुरू से हम ये पेड़ देख रहा हूँ जब से हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे। तो 94 में हमने बनाया था, 93-94 में, तब से ये पेड़ वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए इसको। और वो धीरे धीरे क्या हुआ है कि BSS वाले तब थे तो वो आते थे उनके वर्कर्स ना, और मानसून के पास उसकी ट्रिमिंग कर जाते थे ताकि ओपन वायर्स थी वो शॉर्ट नहीं हो आपस में। अब वो एक रेगुलर प्रोसेस था। उसके बाद ये केबल्स चेंज होंगी, रबड़ वाली आ गई है, अब उनको ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जो एक उसका तो जो रेगुलरली करते रहते थे एक साइड पे काटना, और ये पेड़ अच्छा पिलखन, इसको पानी पुनी भी मिलता रहा, सब कुछ है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा ग्रो कर गया। लेकिन वो इधर एक तरफ से वेट कम होने से दूसरी तरफ ज़्यादा बढ़ता गया, तो वो टिल्ट कर गया, तो जड़े धीरे 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 वो एक तरफ झुकता गया। अब पेड़ का साइज़ तो बहुत अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा इस रो में सबसे बड़ा पेड़ यही है। लेकिन अब वो पिलखन की जड़ें मेरे ख्याल बहुत गहरी नहीं जाती हैं, तो उसके गिरने का डर था। 1-2 बारी गिरा भी है, इसकी कुछ मोटी टहनी टूट के किसी बस से अड़ गई और फिर वो टूट के नीचे गिरी। और फिर ट्रैफिक वाले आए, उन्होंने फटाफट ट्रैफिक, तो इस रोड पे ट्रैफिक तो बहुत होता है। अब डर यही है कि जिस दिन ये खंभा जो हमने बनाया है, जिस दिन ये टूट जाएगा पेड़ एकदम सडनली, अगर किसी बस वगैरह पे गिर गया तो दुर्घटना बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ इसको प्रेसिपिटेट करेगी। या तो आंधी तूफान कुछ प्रेसिपिटेट करेगा, या कोई बस का उलझ जाएगी उससे हाइट की, अच्छी हाइट की, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब उसका किसको दोष देंगे? मुझे भी दे सकते हैं ये लोग, और मैं तो कितने साल से इसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, और डिपार्टमेंट को बहुत चिट्ठियाँ लिखी हैं, जानते भी हैं, वो जानते हैं मेरा कंसर्न जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही है इस पेड़ को काटना। तो पेड़ अपने आप गिर गया तो वो कहेंगे कि पेड़ गिर गया और ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और पेड़ अगर किसी और ने गिराया है जिसके लिए परमिशन नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एक केस बन जाता है कि पेड़ की हत्या की गई, तो कोई भी ये स्टेप नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे जो कानून है, जो किसी अच्छी चीज़ के लिए बना था, वो काम नहीं कर पा रहा, उल्टा अड़चन कर रहा है। तो सर, ये जो आपने अभी इसका टेम्परेरी बचाव किया है, ये कब तक चल? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का। मैं तो जितना कड़क से कड़क मसाला था हमने वहाँ पे डाल के उसमें डाल दिया है। अब वो कोई डैम तो है नहीं। मैं कहूँगा कि इसका वेट थोड़ा सा कम कर दें ट्रिमिंग करके, बाकी इसको चलने दें, क्योंकि वेट कम कर देंगे तो नीचे गिरने गया है। तो अगर 25% भी ट्रिमिंग हर साल करके इसको अपना जो सड़क की तरफ झुका हुआ है वो कर दें तो ये चलता रहेगा पेड़। नहीं तो किसी दिन क्या होगा, जड़ के साथ गिरेगा, ये किसी के ऊपर गिरेगा, किसी की मौत हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, या चोटें लग जाएंगी, हड्डियाँ टूटेंगी, तो वो अच्छा नहीं है। तो मेरे को चिंता यही है
कि इसकी ट्रिमिंग की जा सकती है, ये इनकी ट्रिमिंग नहीं। और ट्रिमिंग की परमिशन कौन देता है? हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट वाले देते हैं। तो दे के अपने आप उसको क्लियर करें। अब चक्कर ये है कि जब लॉज बहुत सख्त हो जाते हैं ना, तो वो दैट लीड्स टू ए सिचुएशन जहाँ पे क्या कहते हैं, इनएक्शन हो जाता है। अगर हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर लूँ तो अकर्मण्यता हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो अब देख रहे हैं देश में और कई जगहों पे हो रहा है ऐसे। जब हमने कई चिट्ठियाँ लिखी हैं, उधर रिकॉर्ड में है, मेल भी डाली है, ये किया है। अब वो जब हम कुछ सख्त लिख देते हैं तो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, पर खुद कोई एक्शन नहीं। कोई बात नहीं, सरकारी आदमी है, उनकी नौकरी पक्की, मेरी पक्की नहीं है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है। हमारे साथ पद्मा जी मौजूद हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं, और पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पेड़ कब से है यहाँ पर? ये पेड़ करीब 20-25 सालों से मैं देख रही हूँ, यहीं पर है। और ये पहले यहाँ पे बिजली की जो तारें खुली हुआ करती थी ना, उसकी वजह से प्रशासन आकर इसकी कटाई छटाई कर जाता था। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से तो ऐसा कुछ है नहीं, और काफ़ी पुराना पेड़ है। तो ये जो आपने नीचे पिलर लगाया है, ये कब लगाया है और इसको लगाने की वजह क्या है? ये करीब हमने 1 साल पहले लगाया है। आप जैसे यहाँ देख ही रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सड़क पर एकदम झुका हुआ पेड़ है। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि बस कोई ऊंचा अगर वाहन यहाँ से जाता है तो उससे टकराता था टहनियों से, और टहनियाँ टूटकर गिरती भी थी। तो इसकी हमने कई बार कंप्लेन भी की, लेकिन कोई सही जवाब या कोई सही कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए ये डॉक्टर भगत का सुझाव था कि इस पेड़ को सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर ये पिलर लगा दें। करीब 1 साल हुआ है हमें ये लगाए हुए। जब शुरुआत में आपने इस पेड़ की स्थिति देखी तो क्या शुरू से ही ऐसे ही ये टिल्ट पूरा झुका हुआ है, या पहले बिल्कुल ठीक था और धीरे धीरे झुकता गया? नहीं, टिल्ट तो ये पहले से ही था, लेकिन जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती गई, भार होता गया, तो एकदम ये देखिए आप ज़मीन पर एकदम टच करने लगा है। कितनी बड़ी एक दुर्घटना इससे हो सकती थी अगर आप इसमें बचाव ना करते? कितने बड़े चांसेस थे दुर्घटना के? चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार अगर थोड़ी ऊंची कोई वाहन यहाँ से गुजरता था तो हर बार कुछ ना कुछ टहनी उठ के उनसे टकरा के सड़क पर गिर जाती थी, जिससे दुर्घटना के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो आपने हॉर्टिकल्चर वगैरह में लिखा तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? मैम, नहीं, हमने कई बार कंप्लेन किया है, कोई आया ही नहीं है रिस्पॉन्स। एक होता ना कि कोई मेल आ जाए, मैसेज आ जाए, या कोई उनका अधिकारी आकर यहाँ देखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये चलती हुई सड़क है, मेन रोड है ये, जहाँ से हर रोज़ हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, और सबसे बड़ी बात, कई मरीज़ आते हैं यहाँ, एम्बुलेंस आती है। और ऐसे में जो ये पेड़ है जो सड़क की तरफ पूरा झुक रहा है, कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता था, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा का पूरा पेड़ ये नीचे झुक रहा है। लिहाजा जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया, शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो एक नया आइडिया दिया गया डॉक्टर CM भगत के द्वारा, और इसको एक पिलर के ज़रिए सपोर्ट दी गई। वो सपोर्ट आप देख सकते हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।